Hello everyone, my name is Nisha Garewal. I have secured 51 All India rank 51 in UPSC CSE 2020. This was my first attempt, and today I am going to share my strategy with you, the basic step-by-step approach that I did when I started my preparation. How did I go about it? So in class 12th I had non-medical with maths, and then after 12th class I switched to humanities. I took political science and history as my subjects in BA, and I did my graduation from Miranda House College of University of Delhi. The graduation time was from 2016 to 2019. I completed it in May 2019. I came back home and then I started preparation for UPSC CSE. I took coaching in the last year of my college, that is the third year of my college, in the evening batch after my college, and then I did not join any coaching afterwards. So I came back home in May 2019. So that was the basic phase जब हमने बिल्कुल प्रॉपर UPSC की तैयारी शुरू करी. So if I talk about, since this was my first attempt, and how did I build my base? So I started with optional first. मैंने 2 महीने पहले optional में लगाए. That the strategy of optional will be discussed further. So and then after 2 months मैंने NCERTs को cover किया, basic NCERTs को, which I did in near about 45 to 50 days. उसके बाद हमने basic books करी जो आप सब already जानते हैं. For example political science के लिए लक्ष्मीकांत, history के लिए R.S. शर्मा, Satish Chandra, Bipin Chandra, and Spectrum, and so on and so forth. NCERTs कवर करी पहले हर सब्जेक्ट की 6 to 12 क्लास की, फिर हमने बेसिक बुक्स करी. तो 2 months optional, then 45 days for NCERTs, and then the basic books I covered. तो ये चीज़ें मैंने दिसंबर तक सिलेबस कर दिया था हर सब्जेक्ट का, which again will discuss कि हर सब्जेक्ट में क्या क्या रिसोर्सेज मैंने यूज़ करे. So I started in May 2019. I completed my syllabus till December 2019. In January 2020 I started my revision, क्योंकि एक बार में क्लियर नहीं होते कंसेप्ट, तो आपको बार बार रिविजन करना पड़ता है. तो जनवरी 2020 में मैंने रिविजन स्टार्ट किया. उसी में मैंने साथ साथ मॉक्स लगाने शुरू कर दिए. सो वन थिंग आई कैन शेयर विद यू इज दैट मॉक टेस्ट विल हेल्प यू अ लॉट. आप रोज़ 9:30 से 11:30 बैठ के पेपर सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी. सो आई सॉल्व द पेपर फ्रॉम 9:30 to 11:30. पहले वीकली एक कर लिया, 4-5 दिन में एक कर लिया. इवेंचुअली क्योंकि कोविड टाइम था तो थोड़ा हमें टाइम भी ज़्यादा मिल गया था, तो ज़्यादा मॉक्स मैंने किए. इसके बाद आफ्टर, सो आई डिड दिस प्रैक्टिस टिल माई प्रीलिम्स, बैक टू बैक रिविजन. पहली रिविजन में ज़्यादा टाइम लगता है और फिर धीरे धीरे वो टाइम कम होता जाता है. तो इवेंचुअली कम रिविजन टाइम लगता गया लास्ट में, एंड आई डिड माई मॉक टेस्ट टिल द लास्ट लेग ऑफ दिस प्रेपरेशन. सो दिस वॉज प्रीलिम्स which was on 4 October 2020. I got near about 117 to 118 marks. 92 was the cutoff, and CSAT was also was a nice experience. After that, after pre, I focused on main strategy. Since I've covered the basic syllabus बैक टू बैक रिविजन से वो चीज़ कवर हो गई थी, तो मेंस के लिए थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया. कि कुछ सिलेबस जो प्री में था लेकिन मेंस में नहीं था, जैसे कि जो मेंस में था और प्री में नहीं है, फॉर एग्जांपल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, तो उस पर हमने ज़्यादा फोकस रखा. मेनली 3 एग्जाम पे यू हैव टू फोकस मोर, आई थिंक, बिकॉज GS 1, 2, 3 आपके प्री में भी कवर हो जाते हैं, बट ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है प्री के बाद. तो मैंने जो October 4 को प्री था
और फिर 8 जनवरी 2021 से मेंस शुरू होने वाले थे। तो इस बीच में मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस किया, रिवीजन पे फोकस किया, राज्यसभा टीवी भी मैं देखती थी। तो इन सब से हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हुई कि हाउ डू आई कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। सो देन मेंस स्टार्टेड, which was a very nice experience, very nice and very intense as well, because आप एक दिन में 2 पेपर लिखते हैं, बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट्स हैं। ऑप्शनल भी मैंने अच्छे से रिविजन करी, विच आई डिस्कस फर्दर। तो इस तरह हमारा ये मेंस हुआ। इफ़ आई शेयर माई नंबर्स, ऐसे में आई सिक्योर्ड 144 एंड आई थिंक यू शुड नो दैट GS2 में मेरे 120 मार्क्स आए एंड ऑप्शनल में इन टोटल आई सिक्योर्ड 273 मार्क्स। So this was the overall experience. I got qualified for interview, and on 14 September I had my interview, which was a unique experience in its own sense, and I got the result, which was on 24 September this year, and I got 51 rank. So this was the journey in short. Now, if we talk about how do I build a base in the first attempt, so I think the basic base started with the NCERTs. अगर मैं इसी को अब डिसमेंटल करूं कि करंट अफेयर्स कैसे करते हैं, न्यूज़पेपर कैसे करते हैं, तो आप डेली लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ हिंदू, एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया। आप इन तीनों में से कोई 2 पढ़ सकते हैं। आप एक वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं, कोई भी जो आपको अच्छी लगे, जो न्यूज़पेपर का अच्छे से आपको समरी बताए। आई यूज सेवरल वेबसाइट्स रेंजिंग फ्रॉम इनसाइट ऑन इंडिया, सिविल्स डेली, विजन, वाजीराम, ऑल ऑफ देम सेलेक्टिवली, कभी किसी से पढ़ लिया, कभी किसी से पढ़ लिया, क्या ताकि आपका न्यूज़पेपर एक बार रिवाइज हो जाए। तो दिस वाज डेली शेड्यूल, एंड देन वीकली आई सॉल्व सम क्विजेज, जो इनसाइट ऑन इंडिया पे काफ़ी डेली एंड स्टैटिक क्विज आते हैं, विच इज़ वेरी नाइस क्विज, विच बहुत अच्छे वो क्विज सेलेक्टिवली देते हैं। मंथली में आई फॉलोड विजन का मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, एंड आई स्टिक टू दैट। कई बार दूसरे भी देख लेती थी मैं, बट विजन इज़ फाइन। एंड देन एनुअली वो PT 365 और मेन 365 भी देते हैं, विच इज़ लाइक अ रिविजन ऑफ द मंथली मैगजीन्स इटसेल्फ। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट हाउ डू आई हेल्प, मतलब पीयर ग्रुप्स की बात करते हैं कि डिस्कशन बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, बट मैं घर चली गई थी, तो वहाँ पे पीयर ग्रुप कैसे बना या वहाँ पे कैसे डिस्कशन हुआ। तो माई पीयर ग्रुप वॉज वेरी यूनिक। आई हैड माई ग्रैंडफादर इन माई पीयर ग्रुप, आई हैड माई ब्रदर, माई पेरेंट्स, मदर एंड फादर। तो मैं अपने दादाजी के साथ स्पेशली, जैसे मैंने आपको बताया, मैं 9:30 से 11:30 पेपर करती थी। आफ्टरवर्ड्स मैं आधा घंटा उनके साथ डिस्कस करती थी वो पेपर। तो दिस वाज माय पीयर ग्रुप। मेरे को जो टॉपिक समझ नहीं आता था, मैं उनके साथ डिस्कस कर लेती थी। वो कुछ बता देते थे, मैं कुछ ऐड कर देती थी। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, जिनको बहुत रूट नॉलेज होती है, उनको न्यूज़पेपर में दादाजी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें और दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते थे, तो हम वैसे कर लेते थे। भाई के साथ जैसे नितिन सिंघानिया पढ़नी पड़ती है हमें, जो कई बार नहीं याद होती, तो माई ब्रदर यूज्ड टू हेल्प मी इन मेमोराइजिंग थिंग्स, कई बार जो चीज़ें याद नहीं होती। तो इस तरह से पीयर ग्रुप का ये बना। तो देखिए, पीयर ग्रुप आप जहाँ रहें उधर ही लोकलाइज्ड आप किसी के साथ डिस्कस कर सकें, इस तरह आपके फ्रेंड सर्कल बनेगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कॉलेज टाइम में थे, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रख पाई, बट जो UPSC की ही प्रिपरेशन कर रहे थे। मृदुल पवार है मेरी फ्रेंड, राहुल हैं, रवीन हैं, विकास हैं, तो इनके साथ मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेती थी, बिकॉज दे वर एसोसिएटेड विद दिस प्रोसेस सम वे और अदर। Then so this is how I managed to have discussion, so that आप थोड़ा ज़्यादा प्रेशर या इंटेंसली आप कर रहे हो किसी चीज़ को, तो थोड़ा लाइट मोड पे आप चले जाते हैं। Then क्वेश्चन इज ऑल्सो आज कि आप ब्रेक कैसे लेती थी। तो मैं थोड़ा मूवीज़ भी देख लेती थी बीच में। मैंने प्रेपरेशन की स्टार्टिंग में मैं ट्रैकिंग कैंप्स में भी गई, तो वो उस तरह आप ब्रेक ले सकते हैं। आपको हर 7-8 दिन में लगेगा कि शायद नहीं होगा, यू कैन हैव अ वॉक, यू कैन सी अ मूवी जो आपके शायद एग्जाम से भी रिलेटेड हो या किसी और प्रोसेस से भी रिलेटेड हो, इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि आपका थिंकिंग प्रोसेस ऐसा हो जाता है कि आप UPSC के बारे में ही सोचते हैं।
तो इस तरह हम मूवीज़ देख सकते हैं, कोई सीरीज़ देख सकते हैं जो हमें इस प्रोसेस में हेल्प करेगी. बट अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट अबाउट यू. आपकी लाइफ, आप इसको आप एक एग्ज़ाम की तरह ही देखें. आप पेपर आपके ऊपर हावी ना हो जाए, ये आप स्टार्टिंग से ही ध्यान रखें. इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम. इट रिक्वायर्स डेडिकेशन बट इट डज़ नॉट रिक्वायर योर डिस्टर्बेंस ऑफ मेंटल पीस. तो आपका मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, इसलिए ब्रेक्स ज़रूरी हैं. अगर मैं बात करूँ न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है, तो just as we read something, just like that we have to read newspaper. You have to focus on important national news, decision by cabinets, important editorials related to the syllabus itself. तो आपको सिलेबस को हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि वही आपका फ़िल्टर बनता है कि न्यूज़पेपर में से मैं ये चीज़ें पढ़ लूँ, एजुकेशन पॉलिसी कुछ आई है उस पर पढ़ लूँ, एनवायरनमेंट पे कुछ आया है, बट नॉट दैट पॉलिटिकल न्यूज़ आपको ज़्यादा नहीं फोकस पे रखना है. अभी तो स्पोर्ट्स पे भी क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में, तो थोड़ा सा उसका भी बेसिक देख लें. IR पे, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस पे, इकोनॉमिक्स पे, या इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ पे. और संडे का हिंदू का पेपर काफ़ी अच्छा आता है, तो आप उसको अच्छे से देखें. एक्सप्रेस में अशोक गुलाटी एग्रीकल्चर के बारे में लिखते हैं. सी राजा मोहन इंडियन एक्सप्रेस में इंटरनेशनल रिलेशंस पे लिखते हैं. एक्सप्लेन सेक्शन बहुत अच्छा है इंडियन एक्सप्रेस का. तो इस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हो. इवेंचुअली आपको पढ़ना आ जाएगा. शुरू में शायद जिनका हिंदी बैकग्राउंड है उनको दिक्कत आती है न्यूज़पेपर समझने में, बट आई थिंक विद प्रैक्टिस यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट. एंड देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे ही ये पेपर दे सकते हैं या कर सकते हैं. यू जस्ट नीड अ सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री. मेरे पास 12th तक मैथ्स थी, नॉन मेडिकल था, एंड देन आई स्विच टू पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री. दो सब्जेक्ट्स हेल्प इन बिल्डिंग एन एकेडमिक बैकग्राउंड, बिकॉज वो थोड़ा सिलेबस ओवरलैपिंग था. बट देयर इज़ नो रूल कि BSc या BTech वाले एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत आती है. रादर दे आर मोर इन नंबर टू क्वालिफाई दिस paper. So graduation has helped me in personal, and again I repeat, जितनी इस एग्ज़ाम में बच्चे सेलेक्ट होते हैं, हर किसी की अपनी स्टोरी है, हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी थी प्रेपरेशन की, सबकी अलग जर्नी होती है. तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रख के इस एग्ज़ाम में आगे बढ़ना पड़ेगा. यू शुड नेवर कॉपी समबडी. यू कैन लर्न फ्रॉम समबडी, यू कैन बी इंस्पायर्ड बाय समबडी, बट दिस जर्नी हैज़ टू बी योर्स ओनली. Coming to test series, since I have said you already that test series has been important part of this preparation, तो मैंने प्री की काफ़ी टेस्ट सीरीज़ लगाई, near about 200 to 250. तो उसके लिए आप अलग अलग टेस्ट सीरीज़ अक्रॉस द कोचिंग्स यूज़ कर सकते हैं. विजन है, फोरम है, इनसाइट्स है, वाजीराम है, नेक्स्ट IAS है. आप किसी की भी टेस्ट सीरीज़, जैसे शंकर IAS है और GS कोर है. तो इस तरह मैंने बीच मिक्स करके मैंने टेस्ट सीरीज़ करी. किसी का कोई पेपर अच्छा लगा, किसी का फुल लेंथ अच्छा लगा, किसी का CSAT अच्छा लगा. तो इस तरह आप टेस्ट सीरीज़ को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं. फॉर मेंस आई यूज्ड GS कोर एंड विजन इन पर्टिकुलर. तो उसमें ये है कि काफ़ी अच्छा इवैल्यूएशन, काफ़ी अच्छे मॉडल आंसर्स वो प्रोवाइड करते हैं. तो इस तरह आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो. पर्टिकुलर कमिंग टू आंसर राइटिंग इन मेंस, तो एज ऑलरेडी सम ऑफ द टॉपर्स हैव सेड एंड अर्लियर एज वेल कि वो बेसिक हम इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन का ही पैटर्न फॉलो करते हैं. इसमें बस एक दो चीज़ें मैं आपको ऐड करना चाहूँगी कि थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा कैची हो. आप इकोनॉमिक सर्वे, बजट का कोई डेटा यूज़ कर सकते हो, कोई कोट यूज़ कर सकते हो, या आप इंट्रो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी को मॉडिफाई करके आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं. ऑल्सो मेक श्योर जो क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आप उसको अंडरलाइन कर दो. वो खुद के लिए नहीं, एग्जामिनर के लिए भी जो चेक कर रहा है कि वो उसको पता लगे कि दिस पर्सन नोज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. इस तरह आप जैसे इन्यूमरेट लिखा हो, इलेबोरेट लिखा हो या डिफरेंशिएट लिखा हो, तो आप इसको सर्कल, अंडरलाइन कुछ कर दीजिए. इसके बाद आप थोड़ा स्पेशियसली लिखें कि वो आंसर भरा भरा लगे.
आप फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे फार्म बिल्स पे क्वेश्चन आए तो ऐसे बॉक्स बना के तीनों बिल्स पे ऐसे आप अलग अलग पॉइंट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन टेल्स यू कि हाउ डू यू स्ट्रक्चर योर आंसर, तो जो क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके अनुसार आपका आंसर बनता जाएगा। सो दिस वॉज द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आई फॉलोड। इसमें बेसिक मेरा आपके लिए सजेशन यही है कि आप ऑप्शनल पे एक बार ऑप्शनल अच्छे से कवर कीजिए, कि मेंस के बाद आपके पास टाइम बचेगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार बेसिक रिवीजन और आपका बेसिक नोट्स तैयार हो जाएं। इसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ बेसिक फाउंडेशन अपनी तैयार करें जो शुरुआत में बनती है, अपनी बेसिक बुक्स से एक्स्ट्रा सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं, एंड देन यू कम टू रिविजन एंड मॉक टेस्ट, and then you have to have a positive approach always, that this is just an exam. It requires dedication, it requires hard work, it also requires an optimistic mindset कि आप हमेशा थोड़ा पॉजिटिव रहें। तो इस तरह से ये हमारा बेसिक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। आपको स्टडी में मैंने जो सोर्सेज यूज़ किए, आई विल बी शेयरिंग दैट इन अनदर पार्ट। सो दिस वाज द बेसिक पार्ट ऑफ the basic framework, that the basic journey I had of this exam. And be always positive and see this exam as just an exam. So I wish you all the best, and you do well, and be happy, and always work hard. Thank you.